अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान और पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम किया है, तब से इमरान खान ने अपने पार्टी वकला को बहुत ही अहम तरीन हिदायत जारी कर दी है। और इमरान खान की जानिब से सुबह सवेरे जैसे ही फैसला आता है, उसकी सुबह इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस चीज़ से, इस मामले से बावर करवाया जाता है कि आपने ये जो फैसला दिया है, आपकी जानिब से ये जो फैसला इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ दिया गया है, ये असल में जमहूरियत के ख़िलाफ़ फैसला है। ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ फैसला है। इसके ऊपर इमरान खान और इमरान खान के वकला ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। ये बहुत अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखें, ये तो आपको पता है कि इमरान खान और पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है और इमरान खान को पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है। अब इमरान खान और पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं, वो तमाम के तमाम एज इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। और अब इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का जो फैसला है, उसकी वजह से पीटीआई को सख्त तरीन नुकसान हुआ है। वो इस तरह से कि इनकी यूनिटी ख़त्म हो गई, इनका डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। और कम अज़ कम जो 230 रिजर्व सीटें होती हैं कौमी असम्बली से लेकर चारों सूबाई असम्बलियों में, जो रिजर्व सीट हर पार्टी को मिलती है, हर पार्टी का हक होता है, उससे पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया है। और आवाम को हक़ राय दही से और वोट डालने से, बल्ले के निशान के ऊपर, उससे भी महरूम कर दिया गया है। अब पीर की सुबह, मंडे की सुबह, दो अहम तरीन दरखास्तें जो कि पीटीआई के वकला की जानब से, लतीफ़ खोसा की जानब से, बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर अली ज़फ़र, उनकी जानब से जो दो अहम तरीन दरखास्तें थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने लगी थी, उनकी समाअत होनी थी। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा ने जिस दबंग अंदाज से, ज़बरदस्त अंदाज से वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उनको बताया, उनको बावर कराया कि पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ फैसला जो है उसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और ये आपने आइन और कानून और ख़ास तौर पर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। दो अहम तरीन केसेस थे। एक तो था लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो कि इमरान खान और पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने लगा था। और दूसरा था पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट इसके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो इमरान खान के वकला ने पहले तो जो पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस था, वो भी वापस ले लिया। और इमरान खान के वकला ने कहा कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ने की, और यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं, अवाम की अदालत में चलते हैं, और अवाम की अदालत में जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने सरदार लतीफ़ खोसा, जो कि इमरान खान पीटीआई के टिकट के ऊपर, इमरान खान की पार्टी के टिकट के ऊपर उम्मीदवार हैं लाहौर से, और उनको जो इंतखाबी निशान दिया गया है वो खोसा से है, यानी कि के, जो खोसा में जो इंग्लिश वर्ड पहला जो आता है के, उसका इंतखाबी निशान उनको के मिला है। अब सरदार लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आपके सामने पिटिशन दायर की थी, इस्तदा की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो हम दरख्वास्त आज वापस लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं? फिर लतीफ़ खोसा ने पूरी कहानी बयान की और सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि, और ये बाहर आके लतीफ़ खोसा ने बताया कि अगर इन्होंने मुझे सरदार नहीं मानना तो मैं भी फिर इनको काजी नहीं मानता। इस वजह से मैंने इज़्ज़त माब फाइज ईसा कहा, काजी नहीं कहा, फाइज ईसा कहा कि फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, हम ये पिटिशन वापस लेना चाहते हैं।
फिर लतीफ़ खोसा ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि आपने जिस तरीके से फैसला दिया, पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम किया, पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाला, आपने धांधली का रास्ता खोला, जमहूरियत के ऊपर हमला किया, जमहूरियत के लिए ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक है। ये लतीफ़ खोसा ने पूरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने रखा और वहाँ पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये बात की। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जो इससे पहले मैंने एक बात की थी अपने व्लॉग के अंदर, उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था, तो उसके ऊपर प्रेशर था। मुसर्रत हिलाली ने 3-0 से यह फैसला दिया, उसके अंदर मुसर्रत हिलाली भी शामिल थी, लेकिन मुसर्रत हिलाली ने यहाँ पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। अब उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने भी अपने ज़मीर की और दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने इज़हार ख्याल किया बड़ी अदालत के अंदर और बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी कोई समझ नहीं, लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं। फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम ये केस वापस लेते हैं, हम आपके ऊपर, ये एक किस्म का अदम एतमाद ही था। हालांकि लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम आपके ऊपर अदम एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन हम केस वापस लेते हैं, अब हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं, अवाम जाने और अवाम का फैसला जाने और हम जाने, और अब हम कोई केस आपके सामने नहीं लड़ना चाहते, आपकी अदालत में नहीं लड़ना चाहते। ये लतीफ़ खोसा ने इतना ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी सोचते होंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि ये जो फैसला उन्होंने आखिरकार किया है, ये अब उनके लिए हमेशा के लिए एक दाग बन गया, बदनुमा दाग बन गया। अब ये उनके साथ लगा रहेगा कि उन्होंने बिल्कुल ऐन मौके पर, और बहुत सारे रास्ते, आप उनको थोड़ा टाइम दे देते कि आप इतने दिनों में इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें और यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें, फिर उसके बाद बल्ले का निशान आप ले लें और बल्ले के निशान से ही आप इलेक्शन के अंदर चले जाएं। अब कह देते कि चले इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद करवा लें, लेकिन बल्ले के निशान के साथ पीटीआई को इलेक्शन के अंदर जाने दें। 100 रास्ते थे, लेकिन बल्ले के निशान से महरूम करना, पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करके पूरी की पूरी पीटीआई को फारिग करना, उसका शराजा बिखेरना, उसको इलेक्शन से आउट करना और धांधली के लिए रास्ता खोलना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कभी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लोग समझते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून की बालादस्ती, हुक्मरानी और जमहूरियत की बहाली के अलमबरदार है। इस वजह से उनके आने से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली होगी, आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस देखें, आखिरकार वो जो रेफरेंस, हालांकि रेफरेंस से मतलब इमरान खान ने बड़ा अर्सा पहले क्लियर कर दिया था कि मेरा उस रेफरेंस से जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ उस वक्त आया था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। जहाँ से आया, कहाँ गया, किसने भेजा, मुझे कुछ पता नहीं। इमरान खान ने बात क्लियर कर दी, लेकिन शायद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दिल में मौजूद है, इस वजह से ये इस किस्म का फैसला अब तो खैर पता लग गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा किस किस्म का फैसला दे सकते हैं, क्या फैसला उनकी जानिब से आ सकता है। अब उनके फैसलों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उनके फैसलों से मुतल्लिक प्रेडिक्शन दी जा सकती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है। एक जज के तौर पर, चीफ जस्टिस के तौर पर, अदालत के सबसे बड़े ओहदेदार के तौर पर, सबसे बड़े चीफ जस्टिस के तौर पर ये उनके शायान शान नहीं था कि वो इस तरह का फैसला देते, लेकिन अब ये आ गया है। इसके ऊपर पीटीआई ने और इमरान खान ने भरपूर एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके अपना जो टोकन एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है।